अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। जॉब, बिज़नेस, उसके बाद लाइसेंस, फैमिली वीज़े, वर्क वीज़े और भी इससे कोई मिलते जुलते कमेंट्स हैं। तो आज है जी 19 अप्रैल 2023 और दिन है आज बुध का। BA फार्म। वालेकुम अस्सलाम। मैं ओमान में आना चाहता हूँ। टेलीकॉम और इंटरनेट की कंपनी है, क्या ये काम ठीक रहेगा? भैया देखिए, अगर आपके पास जॉब है और आपको काम आता है तो बिस्मिल्लाह। अगर आपने बिज़नेस करना है तो कंपनियां तो चल रही हैं, लोग बना रहे हैं, लेकिन क्या कि मार्केट में बिज़नेस जो है वो कोरोना से पहले जैसा नहीं है अभी। यानी ओमान के हालात वो नहीं है जो आपके जहन में है या जो आपको बताए गए हैं, क्योंकि जो भी बात करता है वो कोरोना से पहले ही करता है। कोरोना के बाद ओमान में जितने तब्दीलियाँ हुई हैं, आपकी सोच है। जान सज्जाद भाई, फैमिली वीज़ा कौन कौन आ सकता है? फैमिली वीज़ा में आपके ब्लड रिलेटिव जो हैं वो आ सकते हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई और आपका जो है वो बीवी बच्चे, वो आ सकते हैं। आप बाकी भी लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन क्या है कि उनके भी डॉक्यूमेंट जो है वो देना होते हैं। आपकी वाइफ, उनके जो बहन भाई हैं, माँ बाप, वो भी आ सकते हैं, ठीक है ना। और फ्रेंड्स को भी बुला सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो है वो खाली करो यार, बाप लोग जो वो नहीं देते। अच्छा जी, सल्तनत ओमान इन्होंने दिल भेजा है। इमरान अली भाईजान बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ अहमद वालेकुम अस्सलाम। फुरकान बतील वालेकुम। 3 मंथ विजिट वीज़ा को ये आगे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं भाईजान। 1 महीना जो है वो बढ़ेगा, उसके बाद और 1 महीना बढ़ा सकते हैं। पहला महीना तो आप 3 महीना ख़त्म होगा, आगे 1 महीना के लिए बढ़ेगा सेम 20 रियाल फीस दे के। और उसके बाद जो है दूसरी दफ़ा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगा, कोई रीज़न बताना होगा कि भाईजान क्यों बार बार एक्सटेंड कर रहे हो, क्या वजह है। अपडेटेड TV डॉट भाई ये बताएं, 2 बंदों से ज़्यादा कार में लोग बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं, लेकिन क्या कि कमर्शियल पर्पज़ ना हो, घूमने फिरने जाना है, 2 सब आप हैं, किसी को एमरजेंसी में कहीं ड्रॉप कर रहे हैं तो मुश्किल नहीं है। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो डाली हुई है। राना कामरान, 6 महीने बाद खुद ही स्टेटस कैंसिल नहीं होता भैया, नहीं होता, आपको करवाना पड़ता है और बहुत सारे केसेस में हो भी जाता है। जिन लोगों ने उसी वीज़ा के ऊपर नई जो है ना किसी बंदे को बुलाना हो तो वो कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे वीज़ा पड़े होते हैं, लोग जो है वो नहीं कुछ भी करते, सेम वीज़ा के ऊपर, सेम क्लियरेंस के ऊपर किसी और को नहीं बुलाते, तो वो नहीं होता, ठीक है ना। ये लॉजिक है, लेकिन लोग इसको भी नहीं समझते। जावेद इकबाल, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, बहुत दिल भेजे। PO2 शुक्रिया भाई बताने का। मैं तो परेशान था, 2-3 दिन से मैंने वीज़ा चेंज करना है, लेबर से ड्राइविंग का। सब लोग ये बोले कि ड्राइविंग नहीं भाईजान, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है। फुरकान बलतीफ़ वालेकुम सलाम, क्या 3 मंथ वीज़ा को आगे आपको रिप्लाई कर दिया है? हाँ जी, 3 महीना वीज़ा को आपके कर दी, 1-1 महीना बढ़ जाता है। मार्क 2 TLP भाईजान, आपका नंबर मिल सकता है इंस्टा फेसबुक के ऊपर, आप मैसेज कर दें, मैं आपको उसका जो है ना वो लिंक भी सेंड कर देता हूँ। फैमिली वीज़ा 2 ईयर की कितनी फ़ीस है? 30 रियाल है एक वीज़ा की। 10 रियाल जो है वो 10 या 11 रियाल बताका की फ़ीस है। ये यानी गवर्नमेंट की फ़ीस हैं, बाकी आप टाइपिंग शाइपिंग लगा लें, ये वो 10-20-30 रियाल होती है। और अच्छा जी, असलम 007 आपको, अच्छा जी, आपको मैं आज थोड़ी देर बाद जो है ना लोगों को रिप्लाई करना शुरू करते हैं, तो आपको भी रिप्लाई करते हैं वहाँ पे। इनका है जी, मैसेंजर पर मैसेज किया लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया, मुझे कॉलिंग नंबर चाहिए। कॉलिंग नंबर तो भैया शोएब अली यार, मस्कत से मलेशिया का विज़िट वीज़ा, आप मलेशिया की वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट जो है, मलेशिया एम्बेसी इन मस्कत। बाकी हैं जी के इधर उधर मैसेंजर पे, इंस्टा पे मैसेज किए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, उनका रिप्लाई करें और जल्दी करें। साथ में शायद ताना भी लिखा जाता है, भैया ये काम नहीं किया करें। जब आप यूट्यूब के ऊपर लिखते हैं ना कि फ़लानी जगह पे रिप्लाई कर दो, तो आपको पता है कि हमने रिप्लाई करना ही करना है। जिस तरह इधर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, इस तरह आपका कमेंट देख के फौरी उधर रिप्लाई किया जाता है, फिर इधर आके बताया जाता है कि भैया रिप्लाई कर दिया गया। तो साथ में ताना नहीं लिखा करें प्लीज़, थोड़ा यानी बच्चे आने काम छाड़ दो। और बाकी फिर देखते हैं दिन में जो खबरें आती हैं उनके ऊपर भी बल्ब फेरेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।